पहाड़ की एक झोपड़ी में 2 भिक्षु रहते थे। उनमें से एक वरिष्ठ भिक्षु थे और दूसरा कनिष्ठ भिक्षु। दोनों भिक्षु अपनी झोपड़ी में शांतिपूर्वक रहते थे और ध्यान का अभ्यास करते थे। जब उन्हें भूख लगती तो वे पास के गांव में भिक्षा लेने जाया करते थे। एक बार दोनों भिक्षुओं ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय किया। निर्धारित दिन पर वे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन दिनों परिवहन के साधन इतने उन्नत नहीं थे, इसलिए दोनों भिक्षु पैदल तीर्थ यात्रा पर निकले। उनके निकलने के कुछ दिन बाद उस क्षेत्र में भारी बारिश और तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि उनकी झोपड़ी की छत उड़ गई और झोपड़ी नष्ट हो गई। सिर्फ झोपड़ी का एक कोना सुरक्षित बचा। 15 दिन बाद जब भिक्षु तीर्थ यात्रा पूरी करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी नष्ट हो चुकी है और उनकी छत उड़ गई है। अपनी झोपड़ी को नष्ट हुआ देखकर युवा भिक्षु बहुत दुखी हो गए। उन्होंने भगवान को कोसने का शुरू कर दिया और कहा, हे भगवान, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? हमारे पास केवल एक ही झोपड़ी थी और आपने वह भी नष्ट कर दी। आप कितने निर्दयी हैं। अब हम कहाँ सोएंगे, ध्यान कहाँ करेंगे? इस तरह युवा भिक्षु भगवान को कोसते रहे और दुखी महसूस करते रहे। तभी उन्होंने अपने साथी वरिष्ठ भिक्षु की ओर देखा। उन्हें उम्मीद थी कि वे भी दुखी होंगे, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गए कि उनके साथी भिक्षु भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। वरिष्ठ भिक्षु हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कर रहे थे और कह रहे थे, हे प्रभु, आप कितने दयालु हो। आप हमारी बहुत परवाह करते हो। मैं कृतज्ञता से भर गया हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यह देखकर युवा भिक्षु ने अपनी साथी वरिष्ठ भिक्षु से पूछा, आप क्या कह रहे हो? हमारी झोपड़ी नष्ट हो गई और आप भगवान का धन्यवाद कर रहे हो। यह आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो? वरिष्ठ भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरे मित्र, मैं सच कह रहा हूँ। देखो, हमारी झोपड़ी तूफान में नष्ट हो गई, लेकिन झोपड़ी का एक छोटा सा कोना अभी भी सुरक्षित है। भगवान ने भारी तूफान में भी हमारी झोपड़ी के एक हिस्से को बचा लिया। देखो, भगवान हमारी कितनी परवाह करते हैं। पहले हम एक आश्रय में सोते थे, लेकिन अब हमें खुले आसमान के नीचे सोएंगे। रात में हम ध्यान करते हुए चांद और तारों को देखेंगे। ऐसा करने से हमारी नींद भी ध्यान में बदल जाएगी और हमारी आध्यात्मिक साधना भी बढ़ेगी। पहले हमने शारीरिक श्रम करना छोड़ दिया था, लेकिन अब भगवान ने हमें फिर से झोपड़ी बनाने का मौका दिया है। इससे हमें शारीरिक श्रम का अभ्यास मिलेगा और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। यह सब भगवान की कृपा है। फिर उन्होंने युवा भिक्षु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे मित्र, अपने जीवन में एक बात याद रखना। यदि तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो जो भी कुछ भी तुम्हारे साथ होता है उसे स्वीकार करना सीखो और उसके लिए आभारी होना सीखो। यदि हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी खुशी होती है तो कभी दुख। हमारी बाहरी परिस्थितियाँ पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन किसी भी परिस्थिति में खुश रहना या दुख रहना हमारे हाथ में है। अगर हम इस कहानी को देखें तो पाएंगे कि दोनों भिक्षु के जीवन में एक ही घटना घटी, लेकिन एक भिक्षु खुश था और भगवान का धन्यवाद कर रहा था, जबकि दूसरा भिक्षु दुखी था और भगवान को कोस रहा था। एक ही घटना में दोनों के लिए खुशी का कारण अलग था और दुख का कारण भी अलग। हम केवल दो स्थितियों में हमेशा खुश रह सकते हैं। या तो हर चीज़ आपकी इच्छा के अनुसार होने लगे, या जो भी कुछ हो रहा है उसमें खुश रहना सीख लें। अगर हम इन दोनों स्थितियों में को देखें तो पाएंगे कि यह असंभव है कि जो कुछ बाहर हो रहा है वह आपकी इच्छा के अनुसार होने लगे, लेकिन यह संभव है। आप हर परिस्थिति में खुश रहें जो कि आपके भीतर हो रहा है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आभारी रहें
जो भी कुछ आपके साथ होता है उसको स्वीकार करें, हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करें, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों किसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।